हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में, जिसको हॉवर्ड गार्डनर जो है उन्होंने दिया है। तो उसके बारे में जितनी भी हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस के टाइप्स हैं या अलग अलग टाइप की जो हमारी इंटेलिजेंस होती हैं जिनको हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है, तो उनके बारे में हम डिस्कस शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ये जिस थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको दिया तो हमें पता है कि हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है, लेकिन कब दिया है और किस बुक में दिया है। ठीक है। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को पहली बार 1983 में एक मनोवैज्ञानिक थे हॉवर्ड गार्डनर, उन्होंने प्रस्तुत किया था जब उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। उस पुस्तक में उन्होंने जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो एक कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने दिया था। उन्होंने घोषणा की कि सीखना कई प्रकार की बुद्धि के माध्यम से होता है और लोगों के पास सीखने के विभिन्न स्तर होते हैं। ठीक है। अब गार्डनर की बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है उसके बारे में बात करें तो जो गार्डनर है उन्होंने शुरू में क्या किया था कि 7 बुद्धि थी जिनकी एक सूची इन्होंने तैयार की थी इंटेलिजेंस की। इसके अलावा उन्होंने 8वें के रूप में प्रकृतिवादी बुद्धि को जोड़कर सिद्धांत को थोड़ा सा संशोधित किया था, अमेंडमेंट किया था उसमें। और इसके अलावा उन्होंने अपने सिद्धांत में 9वें जो बुद्धिमत्ता है, जो इंटेलिजेंस है, जिसको उन्होंने अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता का नाम दिया, उसको भी उन्होंने इसमें शामिल किया। पहले जो 2 इंटेलिजेंस है, इसमें आगे हम इसकी लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी इंटेलिजेंस हमारी होती हैं। तो पहली जो 2 इंटेलिजेंस है उनको उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि ये जो हमारी इंटेलिजेंस है वो स्कूल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगली जो 3 हैं उनको उन्होंने कला यानी जो आर्ट्स हमारी होती है, आर्ट जो होती है उससे रिलेटेड माना। और उससे अगले जो 2 हैं जिसको उन्होंने व्यक्तिगत जो बुद्धि है वो कहते हैं माना। और जबकि एक नए जोड़े गए अंतिम 2 जीवन के जो इंटेलिजेंस है उनको सौंदर्य शास्त्र और दार्शनिक जो विचार है उससे उन्होंने संबंधित इसको माना। ठीक है। आप ये पिक्चर देख सकते हैं हॉवर्ड गार्डनर की। इनका जन्म भी लिखा है कि 11 जुलाई 1943 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की। तो आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस चीज़ को देख सकते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे अगर हम अपनी राइट साइड देखें तो इंग्लिश में सारी जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस है उनके आप हेडिंग देख सकते हैं, और लेफ्ट साइड में उन्हीं हेडिंग को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अब हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का जो शब्द है इंटेलिगर से हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समझना या अनुभव करना, किसी भी चीज़ को फील करना। ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस का मतलब होता है। क्योंकि इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि क्लास में आप फर्स्ट आ गए हैं या आपके हाईएस्ट नंबर आए हैं। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को समझ पाते हो। क्लास में अगर कोई बच्चा है जो कि अच्छा लिख नहीं पाता है पेपर में, लेकिन वो हर चीज़ को समझ बहुत अच्छे से लेता है, तो वो भी एक इंटेलिजेंट ही एक बच्चा है, भले उसके नंबर कितने भी कम आते हों या ज़्यादा आते हों। ठीक है। लेकिन किसी भी चीज़ को समझना, उसको फील करना, उसको अनुभव करना भी एक इंटेलिजेंस है। ठीक है। उसके बाद हम देख इंग्लिश में भी डेफिनेशन इंग्लिश में भी लिखा है मैंने, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं ना। उसके बाद हम डेफिनेशन की बात करते हैं जिसको लुइस टर्मन ने दिया है। उन्होंने कहा है कि एक अमूर्त स्तर पर सोचने की क्षमता को इंटेलिजेंस कहा जाता है। हम देखकर तो किसी चीज़ को, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें दिखाई भी नहीं देती है उसके बारे में भी हम सोच पाते हैं, उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। जो हमारी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, यानी वो चीज़ जो हमारे सामने नहीं है फिर भी हम उस चीज़ के बारे में सोच पा रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहे हैं, तो उसको भी हम जो है इंटेलिजेंस कहेंगे। ये डेफिनेशन लुइस टर्मन ने दी है। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं। अब हम सबसे पहली जो हमारी इंटेलिजेंस है उसका नाम है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब हम इनके हॉवर्ड गार्डनर की इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इनको नंबर वाइज ही याद करना है। इनको आप जो भी इंटेलिजेंस आपको याद आती है वो आप पहले पेपर में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। कोई सीक्वेंस में इनकी इंटेलिजेंस जो है वो नहीं है। ठीक है। सबसे पहले हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो जो भाषाई बुद्धिमत्ता होती है ना, इसका मतलब क्या होता है कि आपको भाषा के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान है, शब्दों पे आपकी पकड़ है। कहते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको पहली बार मिलने से ही बहुत ही प्रभावित कर जाते हैं, क्योंकि उनका बात करने का, बोलने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत ही आपको इन्फ्लुएंस कर जाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो आपको अपनी बातों में एकदम से आकर्षित कर लेते हैं, अपनी आप अपनी बात को एकदम से मनवा लेते हैं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो
भाषा यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वो भाषा को यूज़ करना जानते हैं, शब्दों का इस्तेमाल सही सिचुएशन में करना जानते हैं, ठीक है। जैसे हमारे जो कवि हैं, कवि को देखा होगा आपने, हम वही बात करते हैं लेकिन वो उसी बात को कुछ अलग लाइनों में पिरो के हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो वो क्या करते हैं, लैंग्वेज को अलग तरीके से यूज़ करते हैं। लेखक कोई भी चीज़ लिखते हैं, वकील, वकील तो आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कोर्ट में कोई चीज़ को किस तरह से पेश करना है वो उन्हें पता है। वक्ता, वक्ता वो होते हैं जो हमारे सामने किसी चीज़ को संबोधित कर रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल संदीप माहेश्वरी का ले लेती हूँ, मैं मोदी जी का एग्जांपल ले लेती हूँ। तो वो क्या है, बहुत अच्छे लीडर हैं, वक्ता हैं, जो एकदम से बात को अपनी कहना जानते हैं। मोदी जी के सेंटेंस फॉर्मेशन आप देखोगे तो बहुत ही एक अलग टाइप की और बहुत बेहतरीन होती है, क्योंकि उन्हें भाषाई ज्ञान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद नीचे हमने दिया है कि जिसके लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है ना, वो क्या करते हैं, उनके लिए कुछ करियर है, वो क्या कर सकते हैं, वो लेखक बन सकते हैं, वो वकील बन सकते हैं, पुलिसकर्मी भी बन सकते हैं, दार्शनिक बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं, कवि और शिक्षक। ये सभी आपके पास अगर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है तो आप इन सभी करियर को चुन सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, लिंग्विस्टिक में आपको पढ़कर भी आप भाषा को सीख सकते हैं, सुनकर, बोलकर, लिखकर, डिबेट करके, डिस्कशन करके, इन सभी चीज़ों से भी आप क्या कर सकते हैं, जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूज़िकल इंटेलिजेंस की, जिसको हम हिंदी में संगीतीय बुद्धि भी कह सकते हैं। तो ये जो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होता है ना, ये वे लोग होते हैं जो म्यूज़िक के बारे में बहुत बेहतरीन चीज़ों से समझते हैं। जैसे आप किसी सिंगर को कोई नया गाना गाने के लिए कहोगे तो वो एकदम से उसके सुर-ताल, उसकी जो राग वगैरह हैं उनको बहुत अच्छे से बेहतरीन से समझ पाते हैं। हम लोग भी, कोई बाथरूम सिंगर होता है तो वो भी अगर कोई गाना सुनता है तो एकदम से उसी फॉर्म में गाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको म्यूज़िक से प्यार है और उसको उस म्यूज़िक के बारे में एक समझ है कि कैसे एक किसी आवाज़ को, लय ताल को ऊपर-नीचे, उतार-चढ़ाव के साथ बोला जाना चाहिए, ठीक है? तो वो संगीत के पैटर्न को भी बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो आजकल के टाइम टाइम पे तो यही एक चीज़ चली हुई है कि पुराने गानों को रिमिक्स कर रहे हैं। तो जो गानों को रिमिक्स करता है उसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, उसको पता है कि पुराने गाने को मैंने किस तरह से नया उसमें कोई वर्डिंग ऐड करनी है या उसकी कोई ट्यूनिंग ऐड करनी है, कुछ भी बदलना है उसमें या ऐड करना है, तो वो एक वही आदमी कर सकता है जिसको म्यूज़िक से इंटेलिजेंस, उसके अंदर म्यूज़िक से प्यार हो, ठीक है। तो इस वाले में आप जैसे कि कुछ वादक हैं, म्यूज़िक में सिर्फ गाने से ही लेना देना नहीं होता है, म्यूज़िक से आप बजाने में भी ले सकते हो। कुछ लोग बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं क्योंकि उनको उस चीज़ के बारे में समझ है, ठीक है। कोई गिटार बहुत अच्छे से बजाता है, कोई तबला बजाता है, कोई गाना बहुत अच्छे से गाता है। लेखक भी म्यूज़िक का, जैसे कुछ लेखक हो तो वो सिर्फ रिटन वर्क करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से लिखते हैं जिसको गाया जा सकता हो, ठीक है। संगीतकार तो आपको सबसे पहले पता ही है, जो गाना हमेशा हमारे गाते रहते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई माइक पे गा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, ठीक है। कोई और भी इंस्ट्रूमेंट जो है बजा रहा है। तो ये जितनी भी हमारे इंस्ट्रूमेंट से या हमारी रिदम से लेकर जो चीज़ें होती हैं वो हमारी म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वो होता है जिसमें आप दूसरों की जो बात होती है उसको बहुत बेहतर से समझ पाते हो। दूसरों की जो फीलिंग्स हैं, उनके इमोशंस हैं, उनके मन के भाव जो हैं, उनके दिल की जो बात है, उनको आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो ना, तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आता है। जैसे कि आप इन्हें भी देख सकते हैं, इनका नाम मेरे ख्याल से सुहानी शाह इनका नाम है। तो ये क्या करते हैं, लोगों के दिमाग पढ़ने का काम करती हैं, ठीक है। वो आपको कोई सिचुएशन देंगी कि आप किसी इवेंट के बारे में सोचिए, तो वो आप जो सोच रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन से ही समझ जाते हैं कि आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो दूसरों की बात को समझने की जो क्षमता होती है उसको हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे एक लीडर जो होता है, वो लीडर आपकी भावनाओं को समझ पाता है, जो ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को, जो कम्युनिकेटिंग करता है, जो आपसे लगातार बात करता है, ठीक है। आपका भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, क्लोज कोई आपके होगा, तो आपके मुंह देख के बोल देगा क्या हुआ तुझे, ठीक है। तो वो क्या है, एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, वो आपको देख के समझ जा रहा है कि आपको कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज़ सेलिंग, आप
दुकान पे जाते हो, कोई कपड़े की दुकान पे जाते हो, कोई भी सामान खरीदने जाते हो, किस तरह से वो बात कर रहे होते हैं कि मैडम जी नहीं नहीं, आप पे तो बहुत अच्छा लगेगा कपड़ा, ये बहुत अच्छा लगता है आप पे कपड़ा, ठीक है, आप पे कलर बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो वो क्या करते हैं, वो आपको समझने की कोशिश करते हैं, आपको खुद इन्फ्लुएंस कर डालते हैं कि आपको खुद नहीं पता होता। कई बार होता है कि आपको वो कलर पसंद नहीं है, फिर भी वो इतना इस तरह से बात करके बोलते हैं कि आप वो कपड़ा ले लेते हो, ठीक है। और जैसे हम अगला एग्जांपल इंटरव्यू की बात करते हैं, इंटरव्यू वाले आपसे तरह तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछते हैं, ठीक है। एक ही नॉर्मल बात होती है लेकिन फिर भी उसमें आपसे कुछ ना कुछ इस तरह से पूछ लेते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाए या फिर जवाब दे भी पाएँ, ठीक है। अब कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी जैसे कि एक राजनेता जिस तरह से वकील अपने आप को पेश करता है, तो वो चीज़ में आ जाता है। उसके बाद है हमारा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि प्राकृतिक बुद्धि की हम बात करते हैं। नेचुरल की बात क्या होती है, नेचुरल वो होता है जो नेचर से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, जिसको नेचर से प्यार होता है, जो नेचर पे कुछ रिसर्च करना चाहता हो, नेचर को समझना चाहता हो। कुछ लोग क्या करते हैं, पहाड़ों पे रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको नेचर के साथ रहना पसंद है। कुछ लोग को गार्डनिंग करना बहुत पसंद होता है, जगह भी नहीं हो फिर भी गमले खरीद के उसमें कुछ ना कुछ वो गार्डनिंग करते ही रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने पर्यावरण से जुड़े अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जंगलों में जाना, बहुत समय बिताना वहाँ पर, नए पौधों पर रिसर्च करना कि वो किस तरह से बड़े होते हैं। जैसे हम सीटेट में पढ़े हैं तो हमारा मटर पे उन्होंने किया था कुछ, तो ये भी सर्च करते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि हमें रिएक्शन देते हैं, हम कुछ बोलते हैं तो वाइब्रेशन से मतलब रिएक्शन हमें देते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी इंटेलिजेंस होती है जो प्रकृति की हम समझ बना पाते हैं, प्रकृति को हम समझ पाते हैं ना, तो वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में आ जाता है। जैसे एक किसान है, वो खेत को देखकर ही खेत खेत की जो मिट्टी है ना, उसको देखकर ही वो आपको बता देगा कि इस मिट्टी में फसल नहीं होगी या फिर फसल हो जाएगी, क्योंकि वो उस नेचर के बहुत करीब है। वो फसल को देख के बता देगा कि इससे मुझे इतना मुनाफा होगा या इसमें कीड़ा लग चुका है, ठीक है। तो वो क्या है, एक नेचर से उसका जुड़ाव है, वो समझ चुका है नेचर को। एक माली के हाथ का लगा हुआ जो पौधा होता है वो हमेशा ही बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, उसमें फल फूल सब आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि आप भी लगाओगे तो उतने अच्छे से वो पौधा पनपता नहीं है। क्यों? क्योंकि माली को पता है कि उस पौधे को किस तरह से लगाना है, कितने टाइम में उसे पानी देना है, कैसे उसे सींचना है, ठीक है, क्योंकि वो उस नेचर को समझ चुका है, ठीक है। तो ये नेचुरिस्टिक इंटेलिजेंस में आ जाता है। और भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्लोर करना। कुछ लोग एक्सप्लोर क्या करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, अलग अलग चीज़ों को ढूंढना पसंद करते हैं। कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं, ठीक है। कुछ लोग फ्लोरा लिखा हुआ है ये चीज़ भी वो देखते हैं कि किस तरह से इसमें कांटे हैं, किस तरह से क्या है। कुछ ऑब्जर्व करते हैं, पक्षियों को ऑब्जर्व करते हैं कैसे हैं वो कर रहे हैं। नेचुरल जो इवेंट्स होते हैं उन पे ड्राइंग बनाते हैं या जाते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नेचर से जुड़ा कोई चीज़ है तो वहाँ पर भी वो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या होता है, मैथ की समझ होना। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे को जो पढ़ाया जाता है वो किताबी कीड़ा बना देते हैं कि कोई फार्मूला है आपको और कोई प्रॉब्लम दे दी जाएगी और आपने उस फार्मूले को लगा के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उनका मैथ जो सब्जेक्ट होता है ना बहुत ज़्यादा उनका फेवरेट सब्जेक्ट वो मैथ हो जाता है। और वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। कई बार क्लास में ऐसे बच्चे भी निकल आते हैं जो कि बुक में या टीचर के पास भी वो फार्मूला नहीं होता जिस फार्मूले से बच्चा निकाल देता है। फिर टीचर बोलता है आंसर तो ठीक है, तुमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया था, तो बच्चा एक अलग फार्मूला भी ईजाद कर देता है। तो वो क्या है, मैथ को समझ चुका है बच्चा। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, ये रामानुज हैं, ये मैथ के लिए फेमस है। उन्होंने अपनी क्या किया, पूरी ज़िंदगी जो है वो मैथ के ऊपर ही उन्होंने लगा दी। मैथ के ऊपर इतनी सर्च की उन्होंने, मैथ के फार्मूलाज बनाए, जो प्रॉब्लम बहुत टाइम से सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे उनको भी उन्होंने जो है वो सॉल्व किया था। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ये भी मैथ के लिए बहुत मशहूर है, ठीक है। तो ये पहले तो इनका कुछ और ही इनको समझते थे लेकिन बाद में बहुत इंटेलिजेंट निकले, मैथ के मामले में तो बहुत इंटेलिजेंट निकले, ठीक है। तो मैथ की समझ होने, जिसको ज़्यादा समझ होती है, प्यार होता है, तो उसको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं, ठीक है। तो आप ये कुछ और पिक्चर्स भी देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा पर मुझे लगता है कि आप ध्यान से देखेंगे सब कुछ दिख जाएगा। ये ऐसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लिस्ट बनाई गई है कि हमारी 9 इंटेलिजेंस हैं और उसमें क्या क्या होता है और उसमें आपका कौशल क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और आपका करियर क्या क्या उस कौशल के थ्रू बन सकता है। अगर आपको लगता है कि आप भाषा का यूज़ करना बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप गाना भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई पोइम, शायरी, जिसमें भी आपका दिल करे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे करियर होते हैं जिसमें आपका इंटेलिजेंट है, आपकी इंटरेस्ट है तो आप उसमें कर सकते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस के बारे में। स्पेशल क्या होता है? स्पेशल मतलब स्पेस, स्पेस मतलब कोई जगह। आपने देखा होगा कि कोई होम डेकोरेटर होता है ना, उसको आप खाली कमरा दे देते हो तो अपने दिमाग में ही वो पूरी तरह से इमेजिन कर लेता है कि मैंने इस होम को कैसे डेकोरेट करना है, कहाँ मुझे टेबल रखना है, कैसे लाइट होगी, इसका रूम का कलर क्या होना चाहिए, किस टाइप की हमने दरी बिछानी है, किस टाइप की हमें बेड लगाना है, इसमें किस तरह को पेंटिंग लगानी है या नहीं भी लगानी है। तो क्या करता है कि आप वो जगह को देख कर ही अपने माइंड में चीज़ों को समझने लग जाता है कि मैंने इस जगह का कैसे यूज़ करना है। जैसे कि आप गौरी खान को देख सकते हैं, ये क्या है, होम डेकोरेटर है मेरे ख्याल से, ठीक है। और ये क्या करती हैं, पूरे होम को अलग तरह से इंटीरियर जो है उसको कर देती हैं, उसको बहुत अच्छे से समझा पाती हैं, कर पाती हैं, ठीक है। अब मैप की बात करें तो जैसे मैप हम जो हमें मिल जाते हैं बाज़ार में, लेकिन उसको बनाता तो कोई है ना, तो वो क्या करते हैं, वो भी मैप को पहले दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं कि मैंने इस जगह से नदियों को निकालना है, इस तरह से मैंने पहाड़ बनाने हैं, मैंने इस तरह से झीलें बनानी है या नदी कोई और भी नदियाँ निकालनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या, जगह को देख कर ही आप उसके बारे में इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई मूर्तिकार है, मूर्तिकार भी अगर कोई मूर्ति बनाता है तो वो उस चीज़ के पहले इमेजिन कर लेता है। चित्रकार कोई पेंटिंग बनाता है तो हम भी जब कोई पेंटिंग बनाते हैं सबसे पहले हम माइंड में पेंटिंग बनाते हैं, फिर जाके हम किसी हाथ से किसी चीज़ पे पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी हम स्पेशल इंटेलिजेंस में ले लेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल और कोई ड्राइंग करता है, कोई बिल्डिंग बनाता है, स्पेशली अगर हम स्पेशली बिल्डिंग की बात करें तो जो बिल्डर होते हैं वो पहले तो एक बड़ा सा जगह देख लेंगे कि हाँ जी इतनी जगह है और इसको हमने किस तरह से बिल्डिंग में सेट करना है, ठीक है। कोई चीज़ डिज़ाइन करना, पज़ल को सॉल्व करना, किसी पिक्चर को देखकर उसमें चेंज बताना या उसमें क्या क्या ऐड किया जा सकता है, किसी चीज़ को इमेजिन करना, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये स्पेशल इंटेलिजेंस में आ जाता है। उसके बाद है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल जो इंटेलिजेंस होता है उसमें मेन हमें अपने आप को देखना होता है कि हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या हुआ है, हम दुनिया में आए हैं तो किस लिए आए हैं, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, या मेरी पसंद नापसंद क्या है, मैं कितनी ताकतवर हूँ, मेरी कमज़ोरियाँ क्या क्या हैं, ठीक है। और खुद को समझना, खुद को समझना, खुद को स्वीकार करना, ये सब क्या होता है, ये इंट्रापर्सनल में आ जाता है, ठीक है। कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और बिल्कुल स्वतंत्र रूप में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, खुद को बार बार जज करते हैं कि मैं ये चीज़ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ये चीज़ में आती है, ठीक है। जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, शीशे में खड़े हो, शीशे के सामने खड़े हो तो अब देखते हो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे कैसा होना चाहिए, ठीक है। आप परसेप्शन बना लेते हैं कि मैं ऐसा ही करूँगा अब जाके, क्या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं बुरा सोचते हैं, आप उस वक्त क्या कर रहे होते हो, आप अपने बारे में सोच रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन, कि मुझसे किस किस की एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या उम्मीदें मुझसे की जा रही हैं, क्या मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँ या कम पढ़ाई करूँ, या मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँगा या नहीं भी कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये क्या है, खुद के बारे में सोचना, अपने अस्तित्व के बारे में बातचीत करना, ठीक है। उसके बाद है हमारा बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसमें बॉडीली काइनेस्थेटिक की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक्स इसमें है, पर हम आगे इसमें बात कर लेते हैं कि बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या होता है, कि आप अपनी बॉडी का किस तरह से यूज़ कर पाते हैं अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपको कोई भारी पत्थर उठाने को बोला जाए तो आप उसको मना कर दोगे कि देखो भाई मेरे बस की बात नहीं है, मुझे पता है कि मेरा शरीर इतना बोझ नहीं सहन कर पाएगा, मैं इसको नहीं उठा पाऊँगा। तो अपने शरीर के बारे में ज्ञान होना कि आपकी बॉडी किस हद तक काम कर सकती है या किस हद तक काम नहीं कर सकती है, वो हमारा बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आ जाता है। जैसे मैरी कॉम है, हमारे मिल्खा सिंह हैं, ये क्या है, ये प्लेयर है, ठीक है। तो इनको पता है कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, किस तरह से बॉडी को इन्होंने रन करना है, मेरी कितनी दूरी तक दौड़ने की या खेलने की कैपेसिटी है। आप यहाँ पे डांसर जो है इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं, बहुत ही फेमस डांसर हैं ये। इनके एक्सप्रेशन आपने आपने फेस के देखे होंगे, किस तरह से हैंड और मुद्रा जो हाथों से ये बनाते हैं। तो ये बॉडी का अच्छी तरह से यूज़ करना, ठीक है। जैसे डांसर है, कोई जिमनास्टिक हो जाता है, कोई एथलीट हो जाते हैं, तो बॉडी का अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, ये ठीक है। जैसे और कुछ एग्जांपल, एथलीट है, एक्टिंग करना, डांसिंग करना, किसी चीज़ को क्राफ्ट करना, किसी यूजिंग जो कोई टूल है उसको अच्छे से जोड़ना हाथों से, ठीक है। तो ये चीज़ में आ जाती है। उसके बाद हम इसके क्रिटिसिज्म की बात करते हैं कि जो हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है तो इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है। तो इसका पहला क्रिटिसिज्म यही है कि इन्होंने क्या किया, इंटेलिजेंस को ना उन्होंने कुछ व्यक्तित्व जो लक्षण हैं, जो क्षमता है, उन्हीं से जोड़ लिया है।
उनको लगता है जिसके अंदर क्षमता है वही चीज़ कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम प्रैक्टिकल अगर अपने अंदर उसके प्रैक्टिस करते रहें तो वो चीज़ में भी हम अच्छे बन पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इसकी अच्छाई की बात करें तो इंटेलिजेंस की अच्छाई यही है कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं उसको अपने क्लासरूम में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो टीचर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो बच्चे को समझते हैं। इंटरपर्सनल में क्या होता है, दूसरों की बातों को समझना, दूसरों के मन के भावों को समझना। तो टीचर को सबसे पहले जिम्मेदारी यही होती है कि बच्चे को समझे। अगर उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो भी क्यों आ रही है। तो ये चीज़ भी हमें दूसरों के मनों के भावों को समझना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो क्रिटिसिज्म के साथ साथ इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। अब यही जो कंक्लूज़न है वो इंग्लिश में भी लिखा है, अगर किसी को चाहिए तो आप यहाँ पे से पढ़ सकते हैं। बाकी हमारा आज का जो टॉपिक है वो इतना ही है। और अगर कोई और टॉपिक अगर आपको लगता है कि मुझे चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। मैं इस तरह से पीडीएफ फॉर्म में या फिर जो ब्लैक बोर्ड है उस पर भी वीडियो बनाती हूँ मैं, तो आप वहाँ से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब यदि आपका मन करता है दिल से तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।